तो हमारा टॉपिक है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए ये कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, वो पहले तो हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का NaOH की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हमें देखिए इधर पर क्या बनता है, अल्केन मिल जाता है। ठीक है, अल्केन मिलता है, CO2 गैस मिलती है, H2 गैस मिलती है और साथ ही साथ हमें वापस से NaOH मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये रिएक्शन जो हुई है इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि इस रिएक्शन में हमें एक सेल की जरूरत होगी जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, उसमें एनोड होगा और कैथोड होगा। तो इस तरह से हमको इस रिएक्शन को देखना है। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए होगा क्या कि जो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में देखो क्या क्या प्रेजेंट है। एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या है? NaOH है। अगर एसिड और बेस साथ में रहेंगे RC डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH, अगर एसिड और बेस एक ही सॉल्यूशन में है तो इससे हमें क्या मिलेगा? OH माइनस। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? H2O एंड सॉल्ट बनाते हैं। तो इधर से ये H प्लस को लेकर जाएगा, इधर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, क्योंकि इसका H प्लस गया है। ठीक है, और अगर ये माइनस है तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और प्लस H2O। हुआ क्या? NaOH का जो OH माइनस है बहुत ज्यादा शरारती है। इसको जिधर भी कैसा एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है उधर से ये H प्लस को लेकर भाग जाता है। OH माइनस इसका H प्लस लेकर भागा तो ऑक्सीजन गुस्सा हो गया, चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पर चार्ज आया तो फिर Na प्लस गया, Na प्लस ने बोला बच्चों से गलती हो गई। ठीक है, तो Na प्लस ने इधर जाकर इसको समझाया तो O माइनस को कौन दे देगा? Na प्लस मिल जाएगा। क्लियर है इतना? साथ ही साथ इधर पर H2O क्या हो गया? बाहर हो गया। तो यहां पर बन गया हमारे पास ये सोडियम एल्केनोएट। जैसे अगर इधर एसिटिक एसिड लिया मैंने, अगर इधर एसिटिक एसिड लिया होता तो ये क्या हो जाता? सोडियम एसीटेट बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या क्या प्रेजेंट है। इधर पर एक हमें सॉल्ट मिल गया है। सॉल्ट जो होगा एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा ना, तो ये किस में डिसोसिएट होगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस है तो ये ब्रेक हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस। क्लियर है इतना? दूसरा देखिए जो H2O है, ये H2O किस फॉर्म में रहेगा सॉल्यूशन में? ये किस फॉर्म में रहेगा? H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन हुआ एसिड बेस रिएक्शन जिससे सॉल्ट बना, सॉल्ट डिसोसिएट हो गया एनायन एंड कैटायन में। अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। इलेक्ट्रोलिसिस का सिंपल सा मतलब ये है कि हम यहाँ पर बनाएंगे एक सेल यहाँ पे। ठीक है, और इस पर मैंने एक बनाया क्या? एनोड, और दूसरा बनेगा कैथोड, और इन दोनों को हमने इधर पर ग्राउंड में इस तरह से झटके देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे दी। क्लियर है इतना? और इसे आप प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो केवल इतना समझने के लिए बनाया मैंने। इधर ये क्या है? एनोड है, और ये क्या है? कैथोड है। देखिए एनोड का मतलब क्या होगा? विच अट्रैक्ट्स एनायंस, जो एनायंस को अट्रैक्ट करेगा वो एनोड होगा। विच अट्रैक्ट्स कैटायंस, उसे हम कैथोड बोलेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में एनायंस कौन कौन से प्रेजेंट है? एक तो है RC डबल बॉन्ड O माइनस, और क्या है? देखिए कैटायन कौन सा प्रेजेंट है? एक तो हमारे पास है देखिए Na प्लस, और एक है H प्लस। Na प्लस और H प्लस में बताओ कि कौन सा वाला कैटायन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा? Na प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लिया, तो Na प्लस में कन्वर्ट हुआ। H प्लस जो है अगर उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो H2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो Na प्लस को इलेक्ट्रॉन से कोई मोह माया नहीं है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन से ही है। तो सॉल्यूशन में ये तो कैसा होगा, अनरिएक्टिव होगा, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल इनर्ट फॉर्म में पड़ा होगा। इधर पर दो ही है, एक तो एनायन और एक कैटायन। ये एनायन किधर जाएगा, एनोड के पास जाएगा, और ये किधर जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। अगर कोई भी अगर एनोड या कैथोड के पास जाता है तो दोनों का कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता है, दोनों ही को अपने ऊपर चार्ज पसंद नहीं है। अगर Rc डबल बॉन्ड O माइनस जो है उसको चार्ज नहीं पसंद, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना उसके पास, तो माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये भिखारी है H प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, कैथोड करेगा, इसलिए कैथोड के पास जाएगा। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर देखो दो टाइप की रिएक्शंस होने वाली हैं, तो इसकी हम केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहली रिएक्शन देखो, यहाँ पर दो रिएक्शंस मिलने वाली हैं हमें। पहली रिएक्शन होगी एट एनोड और दूसरी रिएक्शन होगी एट कैथोड। क्लियर हुआ इतना। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड पर होगी रिडक्शन रिएक्शन। याद रखो इसे, एन ऑक्स इन दी कार, एन ऑक्स इन दी कार। एन मतलब एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कार मतलब कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो Rc डबल बॉन्ड O माइनस है, Rc डबल बॉन्ड O माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर ये अपना एक, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसे एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो Rc डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर एक डॉट में बन गया, ये फ्री रेडिकल बन गया, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। समझाई, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज था, माइनस का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आया ये। अब देखो यहाँ पर जब भी फ्री रेडिकल बनेगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म में हम इसे पढ़ते हैं, और इसे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम्हें बताऊं तो ये जो Rc डबल बॉन्ड O रेडिकल है ना, जब यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत तो हीट रिलीज हुई होगी इस रिएक्शन में, अगर हीट हो रही है तो हीट की इंक्रीज होने पर क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगा। एंट्रोपी का मतलब है कि गैसियस स्टेट में कोई ना कोई बाहर होना चाहेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये CO2 नहीं दिख रहा है क्या, CO2 गैस के फॉर्म में बाहर जाना चाहेगा। अगर इसे बाहर जाना है तो यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने पड़ेंगे हमें केवल कार्बन ऑक्सीजन से। अगर CO2 बाहर जाना चाहेगा तो ये C डबल बॉन्ड O बनाकर बाहर जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इस तरह भी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, जबकि कार्बन ने एक बॉन्ड किसके साथ बना रखा है, R के साथ। अगर इसे CO2 के फॉर्म में बाहर जाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा कि अपना बंधन जो R के साथ बना रखा है इसमें, उस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसा भी बंधन है, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। समझ आया। अगर ये बंधन ब्रेक होगा तो इधर पर R में इस तरह से ब्रेक होगा कि यहाँ पर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और R अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अरे R और कार्बन के बीच में शेयरिंग हुई थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इस तरह से इनके बीच में तलाक हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना ले गया, R अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। समझाइए। तो R पे कौन सा चार्ज आया, चार्ज नहीं आएगा, सॉरी, डॉट आएगा, प्लस यहाँ पर क्या बना, C डबल बॉन्ड O पे डॉट और कार्बन पर भी डॉट। समझाइए। अब ये दोनों डॉट आपस में मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा इधर पर, एक तो R डॉट मिलेगा और एक बन जाएगा हमारे पास CO2। तो ये जो R डॉट है यहाँ पर मिल जाएगा हमें R डॉट और प्लस CO2। क्लियर हुआ ये। अब फ्री रेडिकल अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, तो यहाँ पर हम ऐसा मानते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर लें कि यहाँ पर हमने 2 मोल लिए थे किसके, एसीटेट के, तो यहाँ पर 2 मोल हमें इसके मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से रिलीज हुए होंगे, यहाँ पर भी 2 मोल कर देते हैं हम, इधर भी 2 रेडिकल बनेंगे, इधर भी 2 CO2 बनेंगे, तो 2 CO2 और 2 रेडिकल। केवल इसलिए किया मैंने कि R डॉट जो बना है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो हमें 2 रेडिकल्स की जरूरत है। तो यहाँ पर R डॉट दूसरे R डॉट के साथ मिल जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है और बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा आर आर का, जिसे बोलते हैं अल्केन। और साथ ही साथ क्या बना, CO2। मतलब कि एनोड में क्या क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है और CO2 गैस बन रही है। क्लियर है इतना, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, इधर एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, फिर उधर से डॉट बना, डॉट ने CO2 गैस में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला R के साथ बॉन्ड ब्रेक किया ताकि वहां पर डॉट बने और यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, समझा। तो यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो गई। कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन कौन करेगा, जो भिखारी होगा, भिखारी तो है अपना परमानेंट H+। तो H+ ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन देकर H+ बोलेगा, एक और भिखारी को बुलाएगा, तो कितने H+ आएंगे, 2 H+ आएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएंगे और मस्त खुश होकर क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएंगे, मजे ही मजे आएंगे। तो यहाँ पर कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस रिलीज हो रही है, समझा इतना। और जो है यहाँ पर बचा क्या था सॉल्यूशन में, Na+ एंड OH-, ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे NaOH में। क्लियर है इतना। हमने एसिड बेस रिएक्शन कराई, यहाँ पर सॉल्ट मिला, सॉल्ट से हमें एनायन मिला और कैटायन मिला। Na+ तो इनर्ट है, उस इलेक्ट्रॉन्स की नीड ही नहीं है। H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H+ का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है। तो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है फाइनली, और हमें क्या मिल रहा है इधर पर R डॉट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें यही करना है, पूरा मैकेनिज्म की केवल हमें समझना था कैसे होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी इतना मैकेनिज्म नहीं पूछता, पर अगर आप समझना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर R डॉट बनेगा, सीधा हमें यही करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, R पे क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। क्लियर हुआ इतना। इंपॉर्टेंट ये है कि एनोड पे क्या बनता है, अल्केन और CO2, कैथोड पे क्या बनता है, H2। समझ आ गया होगा इतना। अब इसके 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर R और CO2 का बॉन्ड ब्रेक होगा और R पर क्या बनेगा, डॉट बनेगा। एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूं कि क्या हुआ क्या है इधर पे। देखो रिएक्शन में एक तो हुई एनोड में रिएक्शन और एक हुई कैथोड में रिएक्शन। एनोड में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, कैथोड में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन में देखो क्या क्या बना है हमारे पास, R बॉन्ड R, और साथ ही साथ क्या बना है, CO2। इधर क्या बना है, H2। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि हमें मिला है इधर पर CH3 COOH, तो अब हमें करना कैसे, जैसे सॉल्व यहाँ पर लिखकर आएगा आपको NaOH एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर आप मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर फाइनली हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था ना, इस तरह से ब्रेक होगा कि यहाँ पर CH3 में क्या आ जाएगा, डॉट प्लस, यहाँ पर CO2 गैस बाहर कर देंगे और कौन सी गैस बाहर होगी, H2, बिल्कुल परमानेंट। ये दोनों तो बाहर होंगे ही गैस के फॉर्म में। ये CH3 डॉट जो है ये दूसरे CH3 डॉट से मिलेगा, CH3 डॉट प्लस CH3। अब ये कैसे, अरे सॉल्यूशन में अकेला CH3 COOH ही होगा क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके CH3 बॉन्ड CH3 इथेन में कन्वर्ट हो गए। समझ आया इतना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास है एक और एसिड लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एसिड है, इसके पास 2 COOH, एक COOH इधर है, एक COOH इधर है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। कैसे कराओगे इलेक्ट्रोलिसिस, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पर डॉट लगाओ, तो यहाँ पर बनेगा डॉट डॉट, ये दोनों डॉट आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। बहुत इजी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैंने इधर पर लिया मैलिक एसिड, मैलिक एसिड क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिस जो डाइओइक एसिड बनता है ना, सिस डाइओइक एसिड, उसे क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। अगर ये ट्रांस में होते हैं तो उसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो इधर से ये बॉन्ड ब्रेक करने का, इस तरह से 2 डॉट बनाने का, तो इधर डबल बॉन्ड, इधर 2 डॉट, ये दोनों डॉट मिलेंगे और इधर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, और ये क्या बन गया हमारे पास, अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।